हाँ जी गाइस, सभी का वेलकम अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि सब भाई ठीक होंगे आप। तो भाई मेरे को ना बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं ये बंदे जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। कौन से फंसे हुए भाई? जो इंडिया के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है, या दुबई के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है भाई। अभी मुझे वो कह रहे हैं भाई आपने बोला था इतनी सैलरी है यहाँ पे, ऐसा है, 2 महीने लगते हैं, 1.5 महीना लगता है लाइसेंस में, ठीक है, हमको 5-5 मंथ हो गया, 6-6 मंथ हो गया, ठीक है, बट अभी कुछ नहीं बन रहा। तो भाई उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। मैंने ये बात बोली है कि बाइक का लाइसेंस बनने में और वीज़ा लगने में, हाँ, महीना 1.5 महीना 2 महीने मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगते। अगर और कंपनी आपके 8 महीने लगवा रही है, 9 महीने लगवा रही है, ठीक है, 10 महीने लग रहे हैं, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, ठीक है, समझ में आया बात। और ये करामा का माहौल है जिसमें है जो फ़िलहाल, ठीक है। तो वो चीज़ आप खुद देखें भाई, किसको पैसा दे रहे हो, किस बिलीव पे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, वो चीज़ें खुद आप सोचें, ठीक है। और आप ऐसा नहीं देखें कि वो बंदा गाड़ी में आया, 4 बंदे लेके जा रहा था भाई, वो 10 बंदे राइडर थे उसके पास भाई, उनको लेके जा रहा। वो गाड़ी के अंदर बैठते हुए बंदे देखे आपने, उनके बाद के हालात देखे, उसके बाद के क्या हालात थे उनके, वो चीज़ देखो ना। उस बंदे ने कभी वीडियो के अंदर वापस लेके आया, ये बंदा था, हमने इसको जॉब दिलवा दिया, इसका लाइसेंस दिलवा दिया। हाँ, कुछ बंदे हैं ऑलरेडी वो हायर करते हैं पैसे देके, जिनका लाइसेंस बना हुआ है। मुझे भी बहुत बार ऑफ़र आता है, भाई आप हमारे इंटरव्यू में आओ, आप हमारे ऐसे बात करो, आप ऐसा बोलो, हमारे कंपनी का एडवर्टीज़ करो। भाई मैं क्यों नहीं करता प्रमोशन ये कंपनी का, ठीक है। मुझे वो दे देंगे, 5,000 दिरहम दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 दिरहम दे देंगे। वो 10,000 दिरहम मैं लूँगा, इंडिया के 1-2 लाख रुपए बनेंगे, बट वो 2 लाख रुपए वो एक बंदे से ही पूरे कर लेंगे। उसके बाद वो 25 बंदे से पकड़े, चाहे वो पकड़े 20 बंदे, चाहे वो पकड़े 10 बंदे, हर बंदे से पैसा खाएंगे वो। ठीक है भाई, तभी तो मैं कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं करता। फर्स्ट बात तो ये। दूसरी बात ये, मैं साफ साफ बोल चुका हूँ आप लोगों को कि भाई किसी को पैसा नहीं दो, ठीक है। पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है किसी को, बंदे को हाथ में अंदर कि भाई ये मेरा काम करवा दो, आप मेरा वीज़ा लगवा दो, ठीक है, डिलीवरी का लाइसेंस लगवा दो। भाई इतनी बड़ी गेम ही नहीं है ये, जितना लोग भड़का रहे हैं ना आपको 60-70 हज़ार रुपये के लिए कि भाई आपको ये करना है, उसके बाद हम ये करवाएंगे। भाई ऐसा फंडा ही नहीं है साला ये, ठीक है। कभी आओ, समझो, सुनो, ठीक है। बट आप लोगों के माइंड में पता है क्या घुसा हुआ है? और भाई उस यूट्यूबर ने है ना हमें इतना बोला, 20,000 रुपये, 40,000 रुपये। भाई जिस बंदे ने पैसा खाना है ना, उसके लिए 20,000 क्या, 5,000 भी काफ़ी है। समझ में आया बात? 5,000 भी काफ़ी है। अभी मैं हूँ, मुझे पता है इस काम का 15,000 रुपये लगता है, तो जाहिर सी बात है मैं उसको बोलूँगा हाँ 15,000 रुपये लगते हैं, 15,000 मैं लूँगा। बट मुझे पता है उस 15,000 का मैंने काम नहीं करवा के देना, 15,000 मुझे बचने हैं। समझ में आया बात? गेम क्या है, समझ में आया चीज़? 1 लाख रुपये का काम है, मैंने 1 लाख रुपये मांग लिया, आपने 1 लाख रुपये मुझे दे दिया। हालांकि मुझे पता है 1 लाख रुपये का काम है, आगे वाले से मैं 1,25,000 रुपये लूँगा तो मेरे को 25,000 बचेंगे। बट दूसरा बंदा आप पे क्या करेगा, गेम खेलेगा, 1 लाख का बोलेगा, पूरा बराबर 1 लाख का बोलेगा, वो पूरा 1 लाख खाएगा आपका। समझ में आया बात? गेम समझ में आई लोगों की, ठीक है। एक डायरेक्ट बोल दिया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। भाई कभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा डायरेक्ट लेते हो ना, ये सोच के भी आया करो कि आगे हम जा रहे हैं, अगर हमारा वो काम करने का मन नहीं किया, अगर हमारा काम लेट हुआ, डिले हुआ, तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इंडिया के अंदर जिस एजेंट को आपने पैसा दिया ना काम करवाने के लिए कि मेरा ये काम करवा देना, इंडिया वाला एजेंट आपको बोला कि हाँ भाई मैं आपका ये काम करवा दूंगा, ठीक है, ये मैं इतने टाइम में करवा दूंगा, वो एजेंट नहीं होगा भाई यहाँ पे दुबई के अंदर। ये बात याद रखना, 100% वो एजेंट नहीं होगा यहाँ पे। उसका कोई कंपनी के साथ टाई अप किया होता है, कोई लिंक होता है उसका, ठीक है, उसके अंदर वो ऐड हुआ होता है, वो उससे ही बात करता है, ठीक है। उसके साथ जो आपके साथ प्रॉमिस होते हैं ना, वो एक कंपनी के साथ प्रॉमिस नहीं किए होते उसके, वो आपके साथ किए हैं उसने ताकि आपसे पैसा निकलवाए, ठीक है। अभी सॉरी, अभी जो 3-3 महीना, 4-4 महीना बिठाते हैं रूम में, बंदों का लाइसेंस नहीं बनवा के दे रहे, वजह पता है क्या होती है? वो अभी आप कहोगे भाई क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जिस एजेंट को आपने पैसा दिया वो एजेंट आगे कंपनी को नहीं देता कि भाई ये पैसा है लड़के का, इतना पैसा आया था, आप काम करवा के दो। समझ में आया बात? एजेंट ने एक ग्रुप के अंदर दे दिए 25 बंदे, 10 बंदों का ग्रुप दे दिया कंपनी को। कंपनी ने बोला 10 बंदे दे दो, 10,000 दिरहम दे देंगे हम, 15,000 दिरहम दे देंगे।
15,000 कंपनी से ले लिया, लाख 1.5 लाख आपसे ले लिया, आपको भेज दिया कंपनी में। अभी कंपनी सोच रही है भी एजेंट इनका हमको पैसा देगा, हम इनका काम करवाएंगे। तो कंपनी उस टाइम में क्या करती है, आपको रूम में बैठाती है, धीरे धीरे उनके पास अमाउंट बनता है, वो आपका लाइसेंस प्लस वीज़ा करवा के देती है, ताकि ये बंदे हमारे पास काम करेंगे, चाहे वो लगाए 8 महीने, चाहे लगाए 10 महीने। और दूसरी बात ये, पासपोर्ट आपका एयरपोर्ट पे आते ही ले लिया जाएगा, ये बात याद रखना। कंपनी का वीज़ा लगवा के आओगे ना, पासपोर्ट ऑन द स्पॉट, जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे। आप लोगों ने एजेंट को देखा, हम एयरपोर्ट से रिसीव करने आए हैं इनको, ये अभी हमारे साथ जाएंगे एयरपोर्ट से, ऐसी बातें होती है भाई। वो इसीलिए जाते हैं एयरपोर्ट पे कि बंदा हमारा गायब ना हो। समझ में आई बात? बंदे को कोई चट्टान आ जाए, जैसे मेरे जैसा एयरपोर्ट में मिल गया कहीं, भाई ऐसे ऐसे करके ये बात है, तो आगे वाला अक्कल दे देगा, पासपोर्ट मत दे देना। वो पहले ही एडवांस में पासपोर्ट ले लेते हैं। अब आए हो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, पहली बात तो यही ख़त्म होती है यहाँ पे कि आप दूसरा कोई जॉब सर्च नहीं कर सकते। मेन द पॉइंट, अगर आपका काम करने का मन नहीं करता डिलीवरी का, आपको धूप से एलर्जी हो गया या कुछ प्रॉब्लम है ऐसा वैसा, ठीक है, आपको डर लग रहा है बाइक चलाने में यहाँ पर रूल रेगुलेशन को देख के, तो भाई आप सोचोगे ना मेरा 1.5 लाख वापस मिल जाए, लाख वापस मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, जितने मिनटें तरली कर लेना, जो कर सको वो कर लेना। और तुम्हारा वीडियो बना के वो अपलोड कर चुका है ऑलरेडी, हम यहाँ पे पहुँच गए, आप भी बोलोगे हाँ जी सर हम पहुँच गए, बिल्कुल ओके हैं, इन्होंने वीज़ा करवाया था, काम बहुत अच्छा है। आगे की बात तो वो है ना, आगे का माहौल क्या है वो चीज़ समझो। समझ में आया बात? ऐसे पैसा नहीं दो। आपको आराम से बोला हुआ है मेरा बिल्कुल अच्छे से कि भाई एक ऑप्शन होना चाहिए। अगर एजेंट को पैसा देते हो ना, आप एजेंट को पैसा देते हो और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आता है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। समझ में आया बात? कंपनी में आए हो, उसने 5,000 दिरहम लिए हैं, उसने 6,000 दिरहम लिए हैं, चाहे उसने लिए 3,000 दिरहम, आप कंपनी के अंडर हो, आप दूसरा कंपनी चेंज नहीं कर सकते जब तक आपका काम ना हो। आपको वहीं काम करना पड़ेगा जितना टाइम तक आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं लगे, आपका वीज़ा नहीं आए, आपको रूम में बैठना पड़ेगा जब तक आपका लाइसेंस नहीं आए। वीज़ा प्लस लाइसेंस की प्रोसेस भाई ओनली सिर्फ जो बंदा करवाना चाहे वो 1 महीने का काम है, वीज़ा प्लस लाइसेंस। ठीक है, और इसमें ये भी रिक्वायर्ड नहीं है भाई इंडिया का लाइसेंस ले लो अपना, कुछ भी नहीं है भाई। अगर नहीं है ना फिर भी काम चलता है। बस हाँ, इंडिया का लाइसेंस है तो 2-4 क्लासें कम हो जाती है, इससे ज़्यादा कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंडिया के लाइसेंस का क्लासें कम हो जाती है 3-4, इससे ज़्यादा कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। उसके बाद आपको मैंने बताया ऑप्शन होनी चाहिए भाई। ऑप्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। समझ में आया बात? एम्प्लॉयमेंट दे दिया, यहाँ पे पहुँच गए, आगे वाला बंदा कोई काम नहीं कर रहा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई करने का। पासपोर्ट दे दिया, वीज़ा उसको करवा दिया, पेमेंट करवा दिया, दोबारा पैसा नहीं है कोई जॉब सर्च करने का, ढूंढने के लिए पैसा नहीं है, तो भाई ऑप्शन लेके चलो घर से। ऑप्शन का मतलब मैंने साफ साफ बोला है भाई, विजिट वीज़ा लो, आप यहाँ पे आओ, पैसा ही देना है ना आपने, करना तो क्या पैसा ही देना है। टिकट भी खुद ही गिरानी है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। 100% एजेंट ऐसा ही करते हैं, या कम पैसा ले लेते हैं वो बोलते हैं, या ज़्यादा पैसा ले लेते हैं हम टिकट करवा देंगे, कोई पैसा कम लेता है वो बोलते हैं टिकट आप खुद ही करवा लेना। ठीक है भाई, जब भाई टिकट ही आपने करवानी, 95% में केस में यही होता है कि टिकट बंदा खुद करवाता है। भाई जब टिकट आपने करवानी है तो विजिट वीज़ा ले लो यार, विजिट वीज़ा लेके आप आओ। ठीक है, आपको नहीं पता मुझे पूछ लो भाई अकोमोडेशन क्या है, क्या प्राइस है। ठीक है, मैंने हर मैसेज का रिप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये भाई बड़े बंदे हैं ना थोड़े से, जो कहते हैं गाड़ी लेके आया था। भाई गाड़ी क्या है भाई, ये गाड़ी खड़ी है ना, ये गाड़ी ये पीछे एक बिल्कुल अच्छी गाड़ी है। ठीक है, कितने 2500 दिरहम की है ये, 2500 दिरहम की। ठीक है, 2500 दिरहम की गाड़ी है ये ज़्यादा महंगी नहीं है भाई, ये 1000 1200 दिरहम में। ठीक है, 3-3 हज़ार दिरहम में रुलती फिरती है। बंदे की एक सैलरी की मार नहीं है, बंदा ले लेता है। ठीक है, ये बात याद रखना। गाड़ी देख के ऐसे मत चुलबुल कराई करो कि हाँ भाई ऐसे था ऐसे था। ठीक है, ऑप्शन रखो, चुपचाप विजिट वीज़ा पे आओ भाई, जॉब सर्च करो। ठीक है, अगर डिलीवरी के काम में डायरेक्ट रहना है तो भाई राइडर से मिलो, बहुत राइडर हैं, बहुत अनदेखे, आपकी आंखें बिलीव नहीं होंगी, आपको इतना राइडर मिलेंगे। पूछो भाई आप कौन सी कंपनी से हो, आपका कंपनी कैसा है। ठीक है, उनको पैसा दो भाई, उस कंपनी में जाके पैसा दो भाई, उनको उनकी इमरस आईडी पे पैसा दो, उनके अकाउंट में पैसा दो। ये लो भाई अकाउंट में पैसा, कंपनी के डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डालो। ठीक है, कंपनी का अकाउंट नंबर ले लो और जब उसको मैसेज करो नीचे डाल दो, उसके अंदर टाई अप करके वीज़ा प्लस लाइसेंस, फॉर वीज़ा प्लस लाइसेंस, या हिंदी में डाल दो अपना, मैंने वीज़ा प्लस लाइसेंस के लिए मैंने इतना पैसा दिया है इस कंपनी को। उनसे पेपर ले लो, चाहे अगर फ्रॉड है तो वो नहीं देगा, जाहिर सी बात, अगर फ्रॉड नहीं हुआ तो वो देगा आपको। ठीक है, तब मज़ा है भाई,
उस बंदे को आपको मजबूरन काम करवा के देना पड़ेगा, आपका काम करवा के देना पड़ेगा। और बंदे को काम करवा के देना पड़ेगा क्योंकि आपने उसके अकाउंट में पैसा डाला है, ठीक है। तो आप उस पर केस कर सकते हो। अगर इंडिया के अंदर अकाउंट में पैसे डाल के आए हो तो दुबई में आके आप कोई केस वेस कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप अकेले बैठ के रो सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं भाई, देरा में बैठे हैं, अलकसेस में बैठे हैं, अलकूज में बैठे हैं, अरे भाई हमारे इस एजेंट ने हमारे साथ ऐसे फ्रॉड कर लिया, हमें वहाँ पे लेने भी नहीं आया एयरपोर्ट पे। तो भाई पैसा दे के आ गए हो, मैं जब बोल ही रहा हूँ, मेरा ब्लॉग देख के आए थे आप, तो वो चीज़ भी देख लेते ना, विजिट वीज़ा लेके आ जाते। आके बेड स्पेस लो यार, डिलीवरी के जॉब का ऑफिस सर्च करो यार, पूछो राइडर से भाई मेरे को राइडर का जॉब चाहिए, मुझे बताओ कुछ। वो बताएगा, नंबर देगा अपनी कॉन्टैक्ट कंपनी का, अच्छा हुआ तो वो खुद बताएगा आपको भाई कंपनी के बारे में। राइडर, हर राइडर तो झूठ नहीं बोल सकता ना। 20 राइडर से पूछना, 20 में से 4 राइडर आपको ऐसा पक्का बोलेंगे हमारा कंपनी अच्छा है, आप इससे बात कर लो। आप उनके पास जाओ, उनसे बात करो, उनको पेमेंट करो, वो आपका काम करवा के देंगे आपको, ठीक है। सबसे जेन्युइन तरीका। आपके पैसे थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं बट आपके पैसे डूबेंगे नहीं, ठीक है। एक बात सोचो, एक जहाँ पे 20,000 रुपये आपके ज़्यादा लग रहे हैं, 30,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं और आपका काम हो रहा है, और एक आपके जहाँ पे 1.5 लाख रुपये खाए जा रहे हैं, उसमें और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। समझ में आया बात, ठीक है। अगर आपको डिलीवरी का काम पसंद नहीं आया, अगर आपका काम करने का मन नहीं है, राइडर कोई बोल रहा है आपको काम नहीं है, आपको मतलब 20 राइडर में से किसी राइडर ने इससे बोल दिया, 19 ने काम नहीं है भाई, बहुत मेहनत वाला काम है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी बॉडी देख के वो बंदा बता देगा आप नहीं कर सकते आपके हेल्थ के हिसाब से, ठीक है, ये काम। तो भाई बहुत सारी मार्केट है, बहुत सारे सुपर मार्केट है, बहुत सारे मॉल है, बहुत सारी कंपनीज़ है, आके जॉब सर्च करो उनके अंदर। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है, विजिट वीज़ा है, दूसरे ऑप्शन के अंदर जॉब सर्च करो। पहला आपका ऑप्शन है जो उस पर पहले वर्क करो डिलीवरी के अंदर। पर आप लोगों ने पता है क्या करना है भाई, फ्री का वाईफाई मिला हुआ है, सबसे पहले तो टिकटॉक डाउनलोड करना है, उसके बाद अपनी टिकटॉक की पुरानी आईडी को सर्च करना है, उस पर देखोगे हमारी ये रीलें थे वो फैमिली में शेयर करनी है। भी पहले हम ऐसे होते थे, 10 दिन आपने ऐसे निकालने हैं, ठीक है। बाहर जाना तो मतलब ही नहीं है, बाहर निकलोगे आप 12-1 बजे रात को, ठीक है, लड़की वड़की देखने के लिए क्या माहौल है, क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, फ़ोटो वाटो खींच लिया। भाई जो काम करने आए वो करो। इधर 2 साल 3 साल है आपके पास, फ़ोटो खींचते रहना, जो काम करते हैं करते रहना, ठीक है। जिन टाइम पे आए हो, जिस काम के लिए आए हो, पहले उस पर फोकस करो। शाम को अच्छे से सो, टाइम को 12 बजे 11 बजे सो आराम से, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में 8-10 बजे 9-10 बजे उठ के और अपना जॉब सर्च करो, ठीक है। आप अपने फील्ड की सिचुएशन देखो, ये फील्ड के अंदर में काम करना है, कैसा है ये फील्ड, ठीक। अगर आपको इसके ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आए तो भैया मुझे बताओ, ठीक है। दूसरा बात एक और कि अगर आप एयरपोर्ट पे आ गए हो, एयरपोर्ट पे आके आप मेट्रो कार्ड ले लो, ठीक है। एयरपोर्ट से आप मेट्रो मिलता है टर्मिनल 1 से, बाहर आके, वरना आप बाहर आ जाओ, ठीक है। एयरपोर्ट से आप वो वाईफाई कनेक्ट करके अपना मतलब कि लोग मेट्रो स्टेशन देख लो नज़दीक में। अगर वो नहीं है तो आप टैक्सी पे करके आपके कितने 50-60 दिरहम लग जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपने लुटेरों को देने थे, वो उससे बच गए हो आप, ठीक है। तो 50-60 दिरहम लेगा, वो आपको देरा में छोड़ देगा। देरा में आप क्या है, बेड स्पेस के बोर्ड लगे होते हैं, जैसे ये पीछे मेरे बोर्ड है ना, ऐसा बोर्ड इस पर तो लगा नहीं सकते, पीछे बहुत सारे हैं ऐसे काउंटर्स हैं, उन पे पेपर लगा देते हैं, बिल्डिंग पे लगा देते हैं बंदे कि बेड स्पेस अवेलेबल, ओके। तो आप उनसे पूछो, आप उनसे बेड स्पेस ले लो, और 10 दिरहम 15 दिरहम होता है एक बेड स्पेस का, वो पे करो, और अपने जो फील्ड है जिसमें आपको जॉब सर्च करना है उस पर जॉब सर्च करें। किसी को पैसा नहीं दे इंडिया के अंदर कोई फालतू। हाँ, आपका कोई बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, आपका कोई जानता है, ठीक है, रिलेटेड मतलब कि कोई आपका बहुत ज़्यादा कनेक्टेड बंदा है, ठीक है, जो आपसे कनेक्ट में है, फैमिली मेम्बर हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, आप उनसे बात करें या उनके साथ बातचीत करके अपना पैसा दे, ताकि आपका पैसा नहीं डूबे। और नेक्स्ट 17 तारीख को मेरे पास बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि दिल्ली के दिल्ली के सेकंड टाइम, ठीक है। पहले मेरे पास 2 लड़के आ चुके थे दिल्ली के, और 17 तारीख को मेरे पास दिल्ली के फिर से 2 लड़के आ रहे हैं दिल्ली के। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं आप खुद एक बार गया हूँ दिल्ली, ठीक है, खुद एक बार ओनली सिर्फ 2 बार गया हूँ मैं दिल्ली, ठीक है। दोनों टाइम मैं एयरपोर्ट से आया तो मैं दिल्ली से ही आया था, ठीक है भाई। मुझे बहुत खुशी हो रही है, वो 17 तारीख को आएंगे, और मैं 100% मेरा पूरा कोशिश करूँगा मैं उनके साथ ब्लॉग बनाऊँ। और लड़के बनाने नहीं देते सीरियसली, वो बोलते नहीं भाई हमको मत दिखाओ यार, घर वालों को हमने झूठ बोला हुआ है, ये जॉब नहीं कर रहे हम यहाँ पे, मतलब कि वो ऐसा फील करते हैं अनकंफर्टेबल इस जॉब के लिए, डिलीवरी की जॉब के लिए। क्योंकि पता है जो वो सोचते हैं इंडिया के अंदर रिस्पेक्ट है ना राइडर की, वो राइडर की रिस्पेक्ट यहाँ पे है, तो वो गलत फहमी है बहुत बड़ी, वो रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं है।
यहाँ पे बहुत अच्छी इमेज है राइडर की, ऐसी नहीं है आपकी हर बंदा कदर करता है आपके साथ, कोई ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। वो सीन नहीं है जोमेटो वाला इंडिया के अंदर जो बुरा हाल होता है। और जोमेटो की एप्लीकेशन और तालाबाद की एप्लीकेशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कॉपी है, ठीक है। नो इशू, कुछ भी नहीं हो सकता। जो लड़के मेरे 17 तारीख को आएंगे, इस 17 तारीख को, ठीक है, उनका काम दिखाऊंगा मैं 17 तारीख को। और कब तक उनका लाइसेंस आ गया मेरे पास, ठीक है। लड़के का नाम है, एक का नाम है जे और एक का नाम है आनंद, ठीक है। और वैसे एक भाई है मेरा जो अपने मतलब कि मेरे एरिया के टच का है, उसका मैं नाम नहीं बता सकता अभी आपको। ओनली सिर्फ उसका मतलब कि पैसा कहीं डूब गया था, उसके बाद उसने मुझे बोला कि मेरा वीज़ा वगैरह है भाई वो कंप्लीट करवा दो प्लीज़। उसके बाद मैं आके यहाँ पे आके डिसीजन लूँगा। अगर उस बंदे ने अपने से काम करवाया, 100% मुझे उम्मीद है कि वो बंदा करवाएगा अपने से, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, ये उम्मीद है अपने को, ठीक है। तो जाहिर सी बात, वो मैं किसी को नहीं कह रहा भाई मेरे पास आओ, खुद जाओ जॉब सर्च करो, नो इशू, मैं नहीं बोल रहा किसी को भी, ठीक है। मैंने आपको जस्ट बताया, मैं उनके साथ ज़रूर ब्लॉग लेके आऊँगा मेरा, ठीक है। उसमें देखते हैं क्या बनता है उनके साथ, क्या उनके साथ मतलब कि होता है। और मेरे को तो इतना है, 1 महीने 13 दिन चाहिए मुझे, तो 1 महीने 13 दिन के अंदर उनका वीज़ा प्लस लाइसेंस का मैं टोटल काम करवा दूँगा। ओके गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। फिर कुछ नई सूचना लेके आते हैं आपके लिए।